नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश में एक तरफ जहां हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है, जहां इस मामले को लेकर खूब जोर शोर से चर्चा हो रही है, वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी और उनके भतीजे ने एक नया विवाद पैदा कर दिया है। अरशद मदनी को बजरंग दल से ऐतराज है और वहीं उनके भतीजे हसन मदनी को ऐतराज है हिंदू राष्ट्र से। वो तो ये तक कह डालते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे वो देश का गद्दार है। जरा रिपोर्ट देखिए। खुशियां मनाई जा रही हैं जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के पैरोकार मदनी को लगे गद्दार। मदनी फिर वहीं अटके, बजरंग दल क्यों खटके? बैन की हिमायत, बजरंग दल पर सियासत। बजरंगी वर्सेस भाईजान पार्ट 2। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। जी हाँ, इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और उनके भतीजे हसन मदनी अपनी जहरीली जुबान को लेकर इन दिनों चर्चा में है। चाचा भतीजे की ये जोड़ी अपनी जुबान से लगातार जहर उगल रही है। इस मुल्क को दरअसल हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को हसन मदनी ने गद्दार कह दिया है। हसन मदनी ने कहा है कि जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो सब लोग गद्दार हैं। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के, जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हसन मदनी ने ही अपनी जहरीली जुबान से ये जहर उगला हो। हसन के चाचा अरशद मदनी ने बजरंग दल को सांप्रदायिक बताया है। अशरफ मदनी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बंद करने की बात कही थी। अगर उन्होंने ये फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद न होता। फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। है कि एक तरफ जो हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार जोरों पर है, वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी अलग बात करते हैं और उनका भतीजा तो एक कदम और आगे बढ़कर कहता है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो गद्दार है। वहीं अरशद मदनी कहते हैं कि अगर 70 साल पहले बजरंग दल को बैन कर दिया गया होता तो आज देश के हालात ये ना होते। तो आइए जनता के बीच में पहुंचकर इस बात का जिक्र करते हैं और देखते हैं कि जनता के किस तरीके के रिएक्शंस हैं। हमारे साथ में एक आंटी जी भुट्टा खाते मिली। आंटी जी, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। बोलने की बात या मांग करने वाली बात को गद्दार कहे, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको देश से निकाल देना चाहिए। क्या होना चाहिए? उन्हें तो सजा देनी चाहिए। क्यों सजा देनी चाहिए उनको? क्योंकि हिंदू राज्य है तो फिर उसको मतलब वो नहीं होता ना किस्म का। अच्छा, ऐसे लोगों को हिंदू राष्ट्र पर आपत्ति क्यों होती है? अब क्यों आपत्ति होती है ये तो उनकी सोच के ऊपर है होना है। हिंदू के लिए जो हमारे धर्म में जो सब कुछ है वो दूसरी जाति में नहीं है, नहीं है दूसरी जाति में। जो हमें हिंदुओं में मिलता है, प्रेम है, प्यार है, पूजा है, पाठ है, जो भी हमारे हिंदुओं में है। आजकल जो हिंदुओं को मतलब ये धर्म बदलने के लिए बोल रहे हैं, मुसलमान कोई भी है, मतलब कोई भी है, एनी पर्सन जो भी है धर्म वो बदलने को क्या नहीं। हिंदू तो हिंदू ही रहेगा। जो हिंदू देश है हमारा, हिंदू का देश है, सन 47 से आया है हमारा, जो हमारा बंटवारा हुआ था, तो हमारे हिंदू वही होना चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं हसन मदनी, कहते हैं कि गद्दार है वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे? ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इंडियंस हैं और हिंदुओं में ना सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी मिलती है, जो कि किसी और रिलीजन में आपको नहीं देखने को मिलेगी। चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, किसी में भी इतनी ह्यूमैनिटी नहीं मिलती जितनी हिंदूज में मिलती है। देखिए, सभी धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं, कुछ और भी लोग हैं। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्या भारत? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये हसन मदनी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जो मांग करे इसकी वो गद्दार है, देश के गद्दार है। वो गद्दार नहीं है, मदनी साहब खुद गद्दार इंसान है। क्यों गद्दार है मदनी? क्योंकि वो गजबा हिंद करना चाहते हैं वो।
तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हिंदुस्तानी होने के नाते जो कहे कि हिंदू राष्ट्र की मांग करे वो गद्दार है, ऐसे लोगों को क्या जवाब देगी देश की जनता? एक्चुअली कर्नाटक से है घूमने के लिए, हिंदी अच्छा तरह से नहीं हिंदी अच्छा नहीं है, लेकिन चलिए मैं फिर भी आपसे बात करती हूँ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ होना चाहिए। होना चाहिए। और ये हसन मदनी कहते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे वो गद्दार है, तो क्या गद्दार कौन है? वो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, तो मैं क्या पूछ रहे हैं मेरे क्या समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और भी लोग हमारे साथ में। भैया जी ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं भारत? होना चाहिए मैम, बिल्कुल। क्यों होना चाहिए हिंदू राष्ट्र? यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं। वो सब बराबर है, मानते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज भी देखो आप, उसमें एक ही धर्म है, एक ही जात है, सब कुछ एक ही है ना, तो यहाँ हमारे में सारे मिक्स कैसे हो सकते हैं? और जो हसन मदनी कह रहे हैं कि गद्दार है वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, फिर वो बोलने को देखो कोई भी कुछ बोल सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए अगर वो आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो? देखो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, किसके साथ क्या होना चाहिए, सब इंसान बराबर है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोच अपनी अपनी है। सोच अपनी अपनी है। देखिए ये युवाओं की बात है, और भी कुछ लड़कियां हैं जो खरीदारी कर रही हैं। अच्छा ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप बात करेंगी? अच्छा चलिए, अभी खरीदारी कर रही हैं और भी लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं भारत? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप बोलेंगे, देश के युवा हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब एज अ सेक्युलर कंट्री व्हाई शुड वी हैव प्रमोट एनी सिंगल रिलीजन? लेकिन जो ये कहें कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो गद्दार हैं, क्या उनकी बात जायज है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे जज करना चाहिए किसी को कि ये कह रहे हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन है, बाकी है ना, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू। ये मतलब सबकी अपने, आप कह रहे हैं कि सेक्युलर कंट्री है और हमारी ऊपर से हमारा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो अगर कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करता है ये उसकी भावनाओं की बात है, लेकिन क्या ऐसे लोगों को गद्दार कहना ठीक है? नहीं, गद्दार नहीं कह सकते ना आप किसी को, आपको हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप ऐसे किसी को गद्दार कैसे कह सकते हैं? उसका अपना मानना है, हमारा अपना मानना है। ठीक है। अच्छा ये हसन मदनी को जानते हैं, जमीयत उलेमा हिंद के हैं, अरशद मदनी को जानते हैं? अच्छा चलिए, वो कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे वो गद्दार है, ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे? क्यों नहीं होना चाहिए, इसमें गलत क्या है? ये तो गद्दारी वाला बात है ही नहीं, हिंदू राष्ट्र बोलने में क्या तकलीफ है इसमें? अच्छा हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए, हम तो सेक्युलर कंट्री है ना। तो हिंदुइज्म में कहाँ लिखा हुआ है कि सेक्युलरिज्म नहीं हो सकता? हमारा एज अ इंडिविजुअल हमारा कंट्री हिंदुइज्म हैज अडॉप्टेड एवरी रिलीजन। कैन यू नेम एनी? कोई भी, अभी तो बहुत रिफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इस्लामिक नेशन में ऐसा अलाउड नहीं है कि आप ओपनली यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजन। ऑफ कोर्स यूएई में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, सऊदी में आए हैं। मेरे खुद के बड़े पापा सऊदी में काम करते थे, दे वर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देयर रिलीजन फ्रीली एज इन इंडिया। हमारे एज अ कंट्री ऑल्सो हम लोग कौन से धर्म को लेकर हमने अडॉप्ट नहीं करा है? मुस्लिम्स देख के केरला के साइड से स्टार्टिंग में वहाँ पर पुरानी मस्जिदें भी हैं आई हैं, तो मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं है। और हिंदूज़ के पास कोई कंट्री भी नहीं है जहाँ पर उन्हें ये मिले। आप कनाडा देख लीजिए, यूके देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी बाहर की कंट्री है, वहाँ पर हर जगह हिंदूज़ के ऊपर वायलेंस रहता है। हमारे अभी रिसेंटली यूके एम्बेसी के सामने वो खालिस्तानी सपोर्टर जो थे, दे हैड ब्रॉट डाउन द फ्लैग। तो आई डोंट थिंक एनीथिंग। जो ये गद्दार वाली बात कर रहे हैं ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं, आप थोड़ा आइए कभी देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से आपको इस्लामिक कंट्री में बता दीजिए कि हिंदूज लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं अपने रिलीजन। पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, हमारी कंट्री में आपको आज़ादी है, आप ऐसा अपने यही इसी देश में 80% पॉपुलेशन हिंदूज होते हुए भी आप गाली दे सकते हैं, लेकिन कोई और इस्लामिक कंट्री में यू कांट डू दैट। इट्स रॉन्ग। रेस्पेक्ट करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। और भी लोगों से चलिए बात करते हैं, हमारे साथ में और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। काफ़ी एक्चुअली क्या है कि खरीदारी लोग कर रहे हैं, दूसरा काफ़ी गर्मी भी इस वक्त है। भैया जी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्या भारत? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हिंदू राष्ट्र? अब ये क्या बताएं, नहीं होना चाहिए। टीका वीका लगा कर पूजा करते हैं, बिल्कुल हिंदू है इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जो बात कर रहे हैं इसकी वो गद्दार है, ऐसे लोगों को क्या जवाब दें? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। सब एक भैया जैसे अब रह रहे हैं वैसे पहले भी रहेंगे, कोई दिक्कत अच्छा, एक और भैया यहाँ पे। भैया हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्या? हाँ हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हिंदू राष्ट्र? अब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जब हिंदू है तो मतलब क्या? अच्छा ये हर्षद, ये यहाँ जो ये मदनी फैमिली कह रही है कि जो लोग ऐसी बात करें वो गद्दार हैं, ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे? उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कैसे, क्या जवाब आप क्या देंगे मुंह तोड़ जवाब में? मुंह तोड़ जवाब में संघर्ष करना चाहिए। हम हिंदू है तो हिंदूवादी देश ही होना चाहिए। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। हिंदू है तो हिंदू ही देश होना चाहिए। भैया हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्या भारत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो धर्म निरपेक्ष देश है, ऐसा तो कुछ ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल अपने धर्म मानने की मान्यता है। अच्छा हिंदू राष्ट्र नहीं होना कुछ नहीं है, बिल्कुल। और जो ये कहते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे वो गद्दार है, ऐसा कुछ नहीं है। गद्दार क्यों होगा? हमारे यहाँ मुस्लिम की भी मस्जिद है और हिंदू की भी मंदिर है, उसमें गद्दार क्या है? क्या ये बात बोले कि हिंदू राष्ट्र की मांग गद्दार है, वो गद्दार है? मुस्लिम हिंदू थे, लेकिन कलाम साहब तो अभी भी पूजे जाते हैं देश में,
तो ये क्या बात हुई? बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी नहीं करना चाहिए बजरंग दल को ban? हम सब अपनी अपनी जगह ठीक है। बजरंग दल को अंकल बैन कर देना चाहिए क्या? नहीं, कोई बैन नहीं करना चाहिए। बजरंग दल अच्छा वो है, काम अच्छे करता है, सामाजिक कार्य करता है। क्यों बैन करना चाहिए? अरशद मदनी कह रहे हैं कि अगर 70 साल पहले बजरंग दल को बैन कर दिया होता तो देश के हालात आज ऐसे ना होते। ये जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख हैं। इनको बोला PFI पहले कर देते बैन, उसको क्यों आगे बढ़वाया? PFI तो लिंक आतंकवादी से है। बजरंग दल के कोई लिंक बता दो आप। बजरंग दल तो एक हिंदू संगठन है और अच्छे कार्य करते, कहीं गलत नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती उसको बदनाम करते हैं हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदू राष्ट्र इनको चुभ रहा है, इनको हिंदू जाग रहा है, इनको इसलिए भी चुभ रहा है। बात है इनका वोट बैंक में सेंध लग रही है, इनको पता लग रहा है कि हिंदू एक क्यों हो रहे हैं, ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। अभी इन्होंने कर्नाटक में किया, मुसलमान सारे एक हो गए, हिंदू अलग अलग हो गए, इनके गवर्नमेंट बन के सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, एक और ये इनके भतीजे साहब कहते हैं कि साहब जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे वो गद्दार है। गद्दार क्यों? हिंदू राष्ट्र मांग हिंदू नहीं होने चाहिए तो पाकिस्तान में होगी, या हिंदू राष्ट्र धर्म प्यादा तुमने पाकिस्तान बनाया था, बांग्लादेश बनाया। हिंदू अगर यहाँ जाते तो मांग क्या करने क्या है? हिंदू कोई किसी का बुरा थोड़ा चाह रहा है, वो करे मुसलमान में रहो, सब जाते रहो, किसी की कोई बुराई थोड़ी नहीं इसमें। हिंदू राष्ट्र की मांग जायज है क्या? बिल्कुल जायज है साहब। क्यों जायज है हिंदू राष्ट्र की मांग? यहाँ कोई हिंदू थोड़ी रहते हैं खाली। सर हिंदुओं का राष्ट्र है, बाकी सब तो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, इस देश में हिंदू राष्ट्र ही चाहिए। और ये जो अरशद मदनी और इनके भतीजे कहते हैं कि जो ऐसी बात करे वो गद्दार है, बजरंग दल को बैन कर दो, फिर इन लोगों को क्या जवाब देंगे? इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि यही बकवास देश में तो अभिव्यक्ति की आजादी है, हर कोई अपनी बात रख सकता है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे ये देश को खा रहे हैं। आप देखिए उठा के देश के नाम, ये अभिव्यक्ति के नाम की आज़ादी पर ही खाए जा रहे हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग पल रही है, सारी चीज़ें आप उठा के देख लीजिए, देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब क्या देंगे? एक शब्द में अगर जवाब दें तो क्या बोलेंगे? इनको यही है कि देश हिंदुओं का है और हिंदू राष्ट्र ही कहलाएगा। आप रहिए, आप बाकायदा अच्छे से रहिए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदू मानना पड़ेगा आपको। धन्यवाद। भैया, बजरंग दल को बैन करना चाहिए क्या? अंकल, बजरंग दल को बैन करना चाहिए क्या? बजरंग दल को अच्छा, देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों होना नहीं चाहिए? मतलब इसमें आपका क्या तर्क होगा? तर्क हमारा है, जब संविधान से लोकतंत्र है, संविधान से चल रहा है, तो हिंदू राष्ट्र अगर मान लो बन जाता है तो फिर वही चीज़ें लागू हो जाएंगी जो पहले चलती थी। क्या चलता था पहले? पहले चलता था जैसे जातिवाद था, सबको समान अधिकार नहीं था, पढ़ने का, शिक्षा का, तो इस तरह की चीज़ें। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र से जातिवाद ज्यादा और प्रमुखता से चरम पर होगा, इसलिए देश के लिए घातक होगा? घातक होगा। अच्छा, और जो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले गद्दार हैं, उनके लिए कोई जवाब? मांग करने वाले गद्दार, मांग तो आप किस चीज़ की कर सकते हो? मांग ऐसी बात कर रहे हैं कि वो गद्दार हैं, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? संवैधानिक रूप से जो कानून के तहत जो बनता है उनको सजा होनी चाहिए संवैधानिक तौर पर। चलिए, और भी लोग हैं, कुछ युवा भी हमारे साथ में है। अच्छा, आप बात करेंगे क्या? चलिए, काफ़ी सारे लोगों का क्या है ना कि विषयों पर बात करने से काफ़ी लोग बचते हैं, और कई जो यहाँ पर लोग हैं वो अपनी खरीदारी में व्यस्त हैं, इसलिए भी उन लोगों से बातचीत नहीं हो पाती। चलिए, फिर भी बातचीत की कोशिश करते हैं। अंकल जी, तिलक लगा कर आए, पूजा पाठ करते हैं? हाँ। तो आप भी चाहते हैं कि भारत देश हिंदू राष्ट्र हो? ओके, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अच्छा, क्यों हिंदू राष्ट्र की आप लोग मांग करते हैं? क्यों होना चाहिए हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र अपना धर्म ऐसा है तो हिंदू राष्ट्र में होना चाहिए ना। अच्छा, आप भी चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया? हाँ, घोषित कर दिया। ये एक अरशद मदनी और ये इनके भतीजे हैं जमीयत उलेमा हिंद के लोग, ये कह रहे हैं कि जो इसकी मांग भी करते हैं वो गद्दार लोग हैं। वो मालूम नहीं है, अपना तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कहते हैं, अच्छा आप चाहते हैं तो इसका मतलब फिर आप भी गद्दार हो गए उनकी निगाह में? तो गद्दार का हम थोड़ा गद्दार है नहीं, उनकी बातों के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर ऐसे जो भी लोग मांग कर रहे हैं वो गद्दार हैं, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? नहीं, ये अपना तो वो मालूम नहीं, अपना हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अपना भारत देश राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ। बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो तो बजरंग दल गुंडागर्दी करता है क्या? नहीं करता ना, कहाँ करता? कहीं भी पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं, आगे उठा दो, उनको भाई बहन बनाने लग जाओ, ये गलत बातें नहीं है क्या बजरंग दल की? ये वो बात सही है, आपकी सही है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बजरंग दल का कोई गुंडागर्दी किया, आज तक कहीं सुनने में भी नहीं आया, और होना भी नहीं चाहिए। बजरंग दल को क्यों बैन नहीं करना चाहिए? बजरंग दल को जी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कहते हैं अरशद मदनी की बजरंग दल को 70 साल पहले बैन कर देना चाहिए, तो आज भारत अच्छा होता। नहीं नहीं, गलत है, ये कहाँ है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं। और भी लोगों से चलिए बातचीत करते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्या? पता नहीं मेरे को। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हाई हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, हाई हिंदू राष्ट्र। यहाँ 80% हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा,
हाँ। ये जो मदनी फैमिली कह रहे हैं कि जो ऐसी बात भी करें वो गद्दार है, फिर वो क्या है? उसको पाकिस्तान भेजेंगे, अभी वीजा पासपोर्ट करके किराया भाड़ा लगा उसको पाकिस्तान भेजेंगे। गजदार तो उन लोग है। गजदार तो जब मान लो हमारा देश की बंटवारा हुआ, जब पाकिस्तान के इस्लाम राष्ट्र घोषित किया, इंडिया क्यों नहीं घोषित किया हिंदू राष्ट्र घोषित? गलती किया कि नहीं गलती किया? तो जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार तो देश के मुसलमान। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, जब पाकिस्तान में हिंदू है तो वहाँ भी इस्लाम राष्ट्र घोषित हुआ कि नहीं हुआ? अगर जब मान लो मुसलमान या हिंदू राष्ट्र घोषित, क्या दिक्कत है आपको? आपको कहाँ दिक्कत आ रहा है? क्यों दिक्कत है इनको? इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनको हमेशा दर्द होता है। आप अगर बताओ, जो पाकिस्तान है मुसलमान कंट्री अलग बना था, वहाँ पर अगर मुसलमान वहाँ भी नहीं रहे, वहाँ से भग के हिंदुस्तान में आया, क्यों आया? क्या फिर अगर आए ना हिंदुस्तान में, अगर मान लो वहाँ पे हिंदू है, अगर वहाँ पे मान लो इस्लाम राष्ट्र घोषित है, तो अगर मान लो यहाँ पे मुसलमान है, हिंदू राष्ट्र घोषित, क्या दिक्कत है आपको? क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्या भारत? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? बजरंग दल को बैन कर दें क्या? काहे कर दें? नहीं करें? बिल्कुल क्यों ना करें? क्यों करेंगे ये बताइए? कोई एक ये तो हमारी मांग नहीं है, तो अरशद मदनी किसी का कुछ बोलो वक्फ बोर्ड को बैन कर रहे हो क्या आप वक्फ बोर्ड को बैन कर रहे हो क्या? नहीं, आप वक्फ बोर्ड को बैन करोगे? ये मुद्दा बोल के बताओ, आपकी हिम्मत है तो। अभी बोलोगे आप सत्संग जो नारा लगा। ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या? अरे मैं आपसे अरशद मदनी की बात कर रही हूँ। अरशद मदनी का बाहर में, अरशद मदनी कौन सा देश का वो प्रधानमंत्री है क्या? अरशद मदनी आपके लिए होगा? अरशद मदनी करोगे? नहीं, आप बोलो आपकी वक्फ बोर्ड बैन करोगे आप? नहीं, आप बजरंग दल के आपको क्या दिक्कत हुआ? क्या प्रॉब्लम क्या बजरंग दल? मैं कोई प्रधानमंत्री तो हूँ नहीं। मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। मैं सवाल पूछ रही हूँ। आप, मुझे लग रहा है कि ज्यादा भावुक हो गए। मुझे लग रहा है आप ज्यादा भावुक हो गए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बजरंग दल बैन होना चाहिए क्या? हाँ, क्यों होना चाहिए बैन? आप ऐसी सवाल क्यों पूछते हो? हम कह रहे हो वक्फ बोर्ड बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप इसकी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल कराएंगे। मैं आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने वाली हूँ, ठीक है? आप संसद में ये हो गया है, मतलब विधान उसमें हमारा कानून में संशोधन 125 बार हो गया। एक बार 26 बार 126 बार होने के बाद हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? इंदिरा गांधी भी संशोधन किया है, 125 बार संशोधन हुआ है। मोदी सरकार से भरोसा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे? करेंगे नहीं? इस बार वोट इसी बात पे करेंगे? इसी बात पे देंगे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट देंगे। सरकार ने तो आज तक ऐसे बोला नहीं कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। बोलेंगे सरकार, जब जनता दबा डाले बोलेंगे जनता। इस बार जनता का मुद्दा ये होगा कि हिंदू राष्ट्र, यही है, बिल्कुल मुद्दा यही रहेगा। जनता का यही मुद्दा होगा कि हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए देश को। और जैसे लोग जो कहते हैं कि बजरंग दल को बैन कर दो, जो कहते हैं कि गद्दार, वो तलवार के दम पे खुद बने हैं, हिंदू थे, तलवार के दम पे खुद वो मुस्लिम बने हैं। तो जो खुद डरपोक थे पहले से, तुम तो डर गए, 4 कटमुल्लों के आगे डर के तुम अपना धर्म बदल लिए। तो तुम लोग देश के खिलाफ तो पहले से ही थे। नहीं, अगर तुम हिंदू होते, कट्टर हिंदू होते, तो तुम अपने आप को सरेंडर क्यों कर देते किसी और पर? तो कट्टरता का कहीं मुझे लगता है नहीं कि कहीं होनी चाहिए मैडम, हर चीज में कट्टरता होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हिंदुत्व या हिंदू धर्म में तो कहीं तो हमारे लिए है, क्यों नहीं है? होनी चाहिए। हिंदू धर्म में तो कहीं कट्टरता है नहीं। सनातन कभी भी कट्टरता नहीं सिखाता। कट्टरता मैडम का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को प्रताड़ित करें। कट्टरता हमारे धर्म, हमारे संस्कार को लेकर कट्टरता होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। हम किसी को प्रताड़ित नहीं करते। तो ऐसे मदनी फैमिली को क्या जवाब देंगे? मदनी फैमिली को क्या जवाब दें जो कहते हैं बजरंग दल को बैन कर दो, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे वो गद्दार है? मैम, बजरंग दल और हिंदू राष्ट्र और आरएसएस से ही हिंदुस्तान है। इनको अगर कोई बंद करने का कह रहा है तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। उनके बच्चे सड़कों पे घूमते फिरेंगे। इतने सालों से हम लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इतना सब कुछ किया है, तो ये सब हिंदू राष्ट्र। उनका तो जमीयत उलेमा हिंद चल रहा है ना अच्छा खासा। उनका जमीयत उलेमा हिंद तो चल रहा है ना अच्छा खासा। क्यों भाई? जमीयत उलेमा हिंद तो चल रहा है ना अच्छा खासा। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। जमीयत उलेमा हिंद चल रहा है ना। देखिए, ये इस्लामिक संगठन जितने भी हैं ये सारे टेररिस्ट हैं। सारे ISI से सब मिले भगत की जितने भी मदरसे चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, सारे के सारे ये इनके मदरसों में ये नहीं सिखाया जाता कि हिंदू मतलब कि धर्म के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। आतंकवाद किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से। कितने मदरसों को विजिट किया आपने? मैंने कितने मदरसों को विजिट नहीं किया, आप खुद मीडिया के आप खुद देखिए ना, आपने कितने कितने मदरसे गिराए गए हैं, कितना इलीगल काम हो रहा था मदरसों के अंदर। और रही हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, तो ये हिंदू राष्ट्र है, शुरू से ही है, अभी भी रहेगा। बनाने की घोषणा करने की इसकी जरूरत नहीं है, सबको पता है हिंदू राष्ट्र है हमारा हिंदुस्तान। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत? नो मैम, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए हिंदू राष्ट्र? यहाँ तो बहुत धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं भाई, इन्होंने मेरी अपनी राय इंडिविजुअल राय। ये उनकी अपनी इंडिविजुअल राय। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना? मैडम, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान में हमारे क्रांतिकारियों ने एक धर्मनिरपेक्ष की कल्पना की थी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं, तो ऐसे क्यों कर रहे हो? चाहिए हमारा देश हिंदू नहीं धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए, सभी लोग मिलकर रहें, ये अच्छी बात है। क्यों कानून चेंज कर रहे हो? इससे विवाद ही तो बढ़ रहा है।
क्या हिंदू राष्ट्र करने से देश और आगे बढ़ जाएगा? रोज हमारे भाई हिंदू मुस्लिमों ने सभी ने मिल के आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, क्यों अलग किया जा रहा है? क्यों बात की जा रही है हिंदू राष्ट्र की? ये बहुत गलत बात है। जो भी सरकार देश में शासन कर रही है वो ये गलत कदम उठा रही है, इससे रोका जाना चाहिए। तो सरकार ने कोई कदम उठाए नहीं इस दिशा में? जो उठाने जा रही है या जो बात चल रही है वो बिल्कुल गलत चल रही है। अंकल जी, हाँ क्या हिंदू हिंदू, हाँ हाँ कोई मतलब ही नहीं बनता जी। देश की आज़ादी की लड़ाई में देश का युवा कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्यों ना हो? सोच है, हमारा अलग सोच है। देश की आज़ादी की लड़ाई में हर जाति और धर्म के लोगों ने योगदान दिया है, कुर्बानी दी है। आरएसएस वाले ने क्या किया है? जब आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस वाले ने क्या किया था? वो तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। कौन मिले हुए थे? आरएसएस वाले। और बिल्कुल आरएसएस वाले। हाँ हाँ। चलिए ठीक है, ये आरएसएस का विषय नहीं है, आपस में आप लोग मत भिड़िए। अंकल जी, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बजरंग दल बैन होना चाहिए, आपकी क्या मांग है? क्या आप जनता की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? बात बिल्कुल सही है, बजरंग दल भी नहीं होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान जो बनाया हुआ है वो संविधान बोलो तो एक मानव के लिए नहीं है, वो सभी मानवता के लिए बनाया हुआ है। और वो संविधान इतनी अच्छी है, इतना अच्छा है ताकि हर व्यक्ति ने, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए खड़े लोग हैं, उन्होंने अगर संविधान अगर सही ढंग से अगर पढ़ा जाए तो क्या मकसद निकलता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बोलते हैं भाई भाई। इमरजेंसी में लिखा था 1975 में इमरजेंसी, फिर क्यों लगाया गया? संविधान में लिखा था बाबा साहब अम्बेडकर इमरजेंसी लगा दो किसी की ताक पे लग के, लिखा था क्या 76 में? 125 बार संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? सेक्युलर वोट किसने डाला? इंदिरा गांधी ने डाला था 1976 में। मैं वो बात नहीं कर, ये बोला बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उस संविधान में 125 बार संशोधन करके इंदिरा गांधी ने किया कि नहीं किया सेक्युलर वोट? सर जी, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया नहीं किया था? ये बात बोलो पहले आपने। बात आप उनकी जुबान थोड़ी काटते तो झूठ बोल रही है कौन? मैं इसमें बात बोलो, ये सच्चाई में कह रहा हूँ। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान जो बनाया है एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया हुआ है। और बात मैं इनको बता रहा हूँ, हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, 50 में लागू हुआ था हमारा संविधान। 1950 में लागू हुआ। 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र चुनाव लड़ा थे 14 सीट पे। बाबा साहब हार क्यों गया? किसने हरवाया है? वही तो, उसका अपना आदमी ने हरवाया। कौन ने हरवाया? कांग्रेस ने हरवाया। इनसे पूछो ना, बात करो। अपनी इंडिविजुअल राय हो सकती है ना। सबका साथ सबका सम्मान, सबका साथ सबका सम्मान। तो सबका साथ और सबका सम्मान कैसे हुआ जब एक तरफ आरक्षण चल रहा है, एक तरफ धर्म की राजनीति चल रही है? हाउ कैन पॉसिबल? धर्म किसने निकाला है? धर्म आपने, धर्म मैंने, धर्म बोलो तो धर्म आप और हम यहाँ धर्म की लड़ाई थोड़ी कर। अरे सुनिए, ये विषय नहीं है और ये उनकी अपनी इंडिविजुअल राय हो सकती है। अब आप किसी की जुबान थोड़ी काट देंगे, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं भाई। संविधान में जो लिखा हुआ है, हम भारतवासी। तो ये लोग जो ऐसी बात करते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे वो गद्दार हैं, फिर ऐसे लोगों को ऐसी बात करनी चाहिए क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हम भारत के लोग हैं, भारत के निवासी है, भारत में रहना चाहिए, भारत एकता है। ऐसी बात करनी चाहिए क्या? ये अरशद मदनी, हसन मदनी को एक कहता है बजरंग दल बैन कर दो, भतीजा एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि यहाँ पर साहब ये ऐसी जो मांग करे हिंदू राष्ट्र की वो गद्दार हैं देश के। नहीं मैडम, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जो भी बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। आज आप देख सकते हो 370 हटने के बाद आप कश्मीर में, आप लोग भी मीडिया वहाँ जा सकते हो और वहाँ जाके आप न्यूज़ दिखा सकते हो। पहले क्या